नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सीएम शिवराज के अधिकारियों को बड़े निर्देश, बढ़ाई गई गेहूं खरीदी की तिथि, लाखों किसानों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से किसानों को बड़ी राहत दी है। दरअसल रबी विपणन वर्ष 2022 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के कार्य में निरंतरता जारी रहेगी। दरअसल सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गेहूं खरीदी की तिथि 31 मई तक बढ़ा दी जाए। इससे पहले भोपाल संभाग में अकेले 3300 करोड़ रुपए गेहूं की खरीदी की गई थी। इसके लिए 16 मई आखिरी तारीख निर्धारित किया गया था, जिसे अब आगे बढ़ाने के निर्देश सीएम शिवराज ने दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में गेहूं खरीदी की तिथि 31 मई तक बढ़ा दी जाए। मध्य प्रदेश में अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करने के लिए लगाना होगा अलग मीटर। अब मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल घर के मीटर से चार्ज नहीं किए जा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब घर के मीटर से इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करने पर पाबंदी लगा दी है। शिवराज सरकार के ऊर्जा विभाग ने आदेश जारी किया है कि लोग अलग से मीटर लें और अपनी गाड़ियां चार्ज करें। ऊर्जा विभाग ने अपने आदेश में पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। हालांकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करने के लिए जो मीटर लगाया जाएगा उसका बिल कमर्शियल बिजली बिल की दरों पर उपभोक्ता को देना होगा। प्रथम चरण के बाद से ही शुरू हो जाएगी कॉलेज लेवल काउंसलिंग। उच्च शिक्षा विभाग 17 मई से स्नातक व स्नातकोत्तर में प्रवेश प्रारंभ कर रहा है। इस बार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रथम चरण में ही प्रवेश सूची जारी की जाएगी। इसके बाद कॉलेज लेवल काउंसलिंग के राउंड शुरू हो जाएंगे। इससे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हर रोज प्रावीण्य सूची जारी की गई थी। सूची में नाम आने पर निर्धारित तारीख तक फीस भरकर प्रवेश लेना होगा। इस वर्ष अंक सूची व माइग्रेशन पहले जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इनका ऑनलाइन सत्यापन कराया जा सकता है। इस वर्ष कॉलेज अपने स्तर पर सीटों पर प्रवेश निर्धारित करेगा। आवश्यकता होने पर ही कॉलेज में सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने तय किए नियम, लाभार्थियों को मिलेगा लाभ। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। सरकारी राशन का लाभ लेने वाले राशन कार्ड धारक को खबर से बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा नियम में बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न मिल सके, इसके लिए जरूरी नियम तय कर दिए गए हैं। अक्सर देखा जाता था कि राशन कोटेदार लोगों को कई बार कम राशन दिया जाता था, जिसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक POS को राशन दुकानों पर अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि राशन लेते समय दुकानदारों द्वारा पारदर्शिता बरती जाए और राशन खोरी रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वहीं इस कदम से लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। बता दें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत परिषद पारदर्शिता के सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। जांच करने 15 को आएगा विशेष दल। जिले के सिमरिया गांव में 2 आदिवासियों की मौत की घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीवनी पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक सहित पुलिस थाना कुरई और बादलपुर चौकी के पूरे स्टाफ को हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने पूरे घटनाक्रम की जांच विशेष दल से कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर गठित 3 सदस्यीय विशेष जांच दल आज 15 मई रविवार को भोपाल से सिवनी पहुंचेगी। 72 नॉन CET कोर्स में जून पहले सप्ताह से होंगे रजिस्ट्रेशन। नॉन CET के माध्यम से पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अगले महीने से प्रक्रिया शुरू करने वाला है। विश्वविद्यालय ने जून पहले सप्ताह से रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक खोलने का फैसला लिया है। 25 दिन के भीतर छात्र छात्राओं को आवेदन करना होगा। अधिकांश विभाग में मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों की सीट आवंटित की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक 14 विभागों के 72 पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। जुलाई पहले सप्ताह तक पहले चरण की काउंसलिंग भी खत्म करना है। दीनदयाल केंद्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, पत्रकारिता, लाइफ साइंस, शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, भाषा, तुलनात्मक सहित 3 अन्य अध्ययनशालाओं में प्रवेश दिया जाएगा। एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए मक्के की खेती को सरकार का मिलेगा पूरा प्रोत्साहन।
एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने और पोल्ट्री फीड की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार मक्के की खेती को विशेष प्रोत्साहन देगी। मक्का खेती का सबसे ज्यादा लाभ किसानों को होगा। घरेलू जरूरतों के लिए कई मर्तबा मक्के का आयात भी करना पड़ता है, जबकि देश में मक्का खेती की पर्याप्त संभावना है। इसके लिए देश में एथेनॉल उत्पादन संयंत्र तेजी से लगाए जा रहे हैं, जिससे एथेनॉल के साथ पोल्ट्री फीड पर्याप्त मात्रा उत्पादन होने लगेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज 15 मई को सीहोर और भोपाल प्रवास पर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज 15 मई को भोपाल एवं सीहोर प्रवास पर रहेंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज 15 मई को प्रातः 7:25 पर वायुयान द्वारा भोपाल पहुंचेंगी। मंत्री स्मृति ईरानी सीहोर में आयोजित महिला मोर्चा के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। स्मृति ईरानी भोपाल आने के बाद सुबह 8:35 पर भोपाल एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा सीहोर के ग्रेसिस रिसोर्ट पहुंचेंगी, जहां पर 11 बजे महिला मोर्चा की राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। दोपहर करीब 3:30 पर सीहोर से सड़क मार्ग द्वारा भोपाल प्रस्थान करेंगे। इसके बाद ईरानी 5 बजे राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं 5:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट करेंगे। मंत्री ईरानी शाम 7 बजे वायुयान द्वारा भोपाल से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। कर्मचारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 23 मार्च तक पूरा करे काम, प्रमोशन स्थानांतरण आदि में मिलेगा लाभ। स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित ऑफिस में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक सभी शिक्षकों कर्मचारियों को जानकारी वेरीफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 23 मई रखी गई है। 23 मई के बाद अधिकारी कर्मचारियों को किसी भी तरह का मौका नहीं दिया जाएगा। एमपी के 4.75 लाख पेंशनरों के लिए बड़ी अपडेट, हर महीने पेंशन में 17,000 तक का नुकसान। एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत एक बार फिर बढ़ाने की चर्चाएं तेज हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के 5.25 लाख पेंशनरों का 31% महंगाई राहत पर अब तक फैसला नहीं हो पाया। इस देरी के कारण मध्य प्रदेश के 4,75,000 पेंशनरों को अब तक सिर्फ 17% ही डीआर मिल रहा है और हर महीने मिलने वाली पेंशन में 17,000 रुपये तक का नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जवाब न मिलने के कारण प्रदेश के 4,75,000 पेंशनरों को केवल 17% डीआर मिल रहा है, जबकि केंद्र के पेंशनरों को 34%। इससे पेंशनरों के हर महीने मिलने वाली पेंशन में 1,200 से 17,000 रुपये तक का नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश में पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 7,750 रुपये और अधिकतम 1,10,000 रुपये तक है। अधिनियम के तहत जब तक दोनों राज्य पेंशनरों के महंगाई राहत बढ़ाने पर सहमति नहीं होती है, तब तक उन्हें बढ़ी हुई महंगाई राहत नहीं दी जाएगी। सोना 730 रुपये और चांदी 1,100 रुपये सस्ती। चीन में चल रहे लॉकडाउन के चलते औद्योगिक धातुएं संघर्ष कर रही हैं। अमेरिकी संस्थागत निवेशक जो गोल्ड ETF को विस्तार से बाहर कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में निवेशकों की भारी बिकवाली आने और लेवाल कम होने से सोना चांदी वायदा में जोरदार मंदी दर्ज की गई है। कॉमेक्स में सोना $25 टूटकर $1,828 प्रति औंस और चांदी 67 सेंट घटकर $20.98 प्रति औंस रह गई। इससे इंदौर मार्केट में भी प्रभावित रहा। इंदौर में सोना कैडबरी नगद में 730 रुपये से टूटकर 51,970 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,100 रुपये से घटकर 60,800 रुपये प्रति किलो रह गई है। अपराधियों को लेकर सख्त, एमपी प्रभारी मंत्री ने खुले मन से दी पुलिस को डंडा चलाने की छूट, बोले चलेगा मामा का बुलडोजर। अपराधियों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। दरअसल सीएम शिवराज द्वारा लगातार अपराधियों को लेकर कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। इस बीच प्रभारी मंत्री मोहन यादव ने भी मंच से पुलिस को डंडा चलाने की खुली छूट दे दी है। दरअसल प्रभारी मंत्री ने कहा कि जहां डंडा चलाने की आवश्यकता पड़े, बाल बराबर भी नहीं सोचना है, हम सबसे निपट लेंगे। लेकिन अगर किसी ने गलत काम किया है, कोई गड़बड़ी की है, तो उस पर मामा का बुलडोजर अवश्य चलेगा। राज्य शासन ने किसानों को दी बड़ी राहत, बढ़ेगी आर्थिक आय। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से बड़े किसानों और व्यापारियों को बड़ी राहत दे रही है। शासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। अब बड़े किसान और व्यापारी विदेशों में गेहूं की बिक्री कर सकेंगे। इसके लिए जारी टोल फ्री नंबर से सहायता की जाएगी। यहां मौजूद अधिकारी गेहूं के निर्यात के नियम बताएंगे और किसानों की योग्यता की स्थिति पर भी उनकी सहायता करेंगे। शासन द्वारा जारी किए गए नंबर के लिए राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा व्यापारी किसानों को गेहूं के निर्यात में मदद की जाएगी और गेहूं के विदेश में व्यापार करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है।
मिशन अमृत सरोवर को रफ्तार पकड़ाने को सक्रिय हुए आधा दर्जन मंत्रालय। हर जिले में 75 सरोवरों का किया जाएगा निर्माण। मिशन अमृत सरोवर को रफ्तार देने के लिए आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रालय और विभाग अपना सहयोग दे रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश के प्रत्येक जिले में 75 सरोवरों का निर्माण किया जाएगा। केंद्र के साथ अमृत सरोवरों के निर्माण में राज्य व जिला प्रशासन की सक्रिय हिस्सेदारी होगी। सरोवरों के निर्माण में तकनीकी सहयोग लिया जाएगा। जल संरक्षण के लिए इस अनूठी योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिस पर अमल के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नामित किया गया है। मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत के साथ ही जल संरक्षण से संबद्ध आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रालय और कई विभाग सक्रिय हो गए हैं। बैंक के प्रॉफिट में 41% की बढ़ोतरी। देश के सबसे बड़े बैंक ने मुनाफा बांटने का किया ऐलान। भारतीय स्टेट बैंक ने मार्च 2022 के लिए अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने कहा कि उसे मार्च 2022 की समाप्त तिमाही में स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में 41% की बढ़ोतरी हुई है और यह बढ़कर 9,113.5 करोड़ हो गया है। बता दें कि यह अब तक का सबसे अधिक तिमाही लाभ है। बैंक ने एक साल पहले की तिमाही में 6,450.7 करोड़ का लाभ दर्ज किया था। हालांकि यह 10,000 करोड़ रुपए के अनुमान से काफ़ी कम है। इसी के साथ SBI के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक के शेयर 2.67% गिरकर 450.30 रुपए पर आ गए हैं।